हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, आज हम जानने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं वो किस बेसिस पे होंगे, यानी किस बेस पर हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। हमारा पहला बेस है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑटोट्रॉप्स में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं और हीटरोट्रॉप्स में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ऑटोट्रॉप्स यूजली मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम एंड सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो प्लांट किंगडम के मेंबर होते हैं, और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। हीटरोट्रॉप्स ऑल मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम। हीटरोट्रॉप्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एनिमल किंगडम के मेंबर होते हैं। हीटरोट्रॉप्स के अंदर प्लांट किंगडम का कोई भी मेंबर नहीं आता। अब हम जानने वाले हैं कि हमारा दूसरा बेस क्या होगा, जिसकी वजह से हम ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में अंतर देखने वाले हैं। हमारा दूसरा बेस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे क्या क्या डिफरेंसेस है या उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, जिसकी वजह से वो अपना फूड या अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद बना सकते हैं। हीटरोट्रॉप्स आर द कंज्यूमर्स हु डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज फॉर देयर फूड। हीटरोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर्स नहीं कहा जाता, बल्कि वो कंज्यूमर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और उन्हें दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता है अपने भोजन की रिक्वायरमेंट या अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर हमने देख लिया क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट के आधार पे हम देखेंगे कि ऑटोट्रॉप और हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऑटोट्रॉप दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच हेल्प इन प्रिपेयरिंग फूड। ऑटोट्रॉप के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट सेल ऑर्गेनील होता है जो कि जनरली यानी यूजुअली प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। तो ऑटोट्रॉप्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, और जिसकी मदद से ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अपना फूड विद इन द बॉडी खुद ही बना सकते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या फिर ग्रीन प्लांट। हीटरोट्रॉप्स दे डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट सो कैन नॉट प्रिपेयर फूड। हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो वो क्लोरोफिल भी नहीं होगा उनके पास जब क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अब क्लोरोफिल भी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो अपना भोजन भी, अपना फूड भी खुद नहीं बना सकते। तो इसलिए इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। अभी हमने देखा था फूड के लिए हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये हमने 3 डिफरेंसेस देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला जो आधार होगा जिसकी वजह से हम ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस देखने वाले हैं वो है लोकोमोशन। ऑटोट्रॉप्स दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। ऑटोट्रॉप लोकोमोशन नहीं करते, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपनी मर्जी से खुद नहीं जा सकते। जैसे कि कोई भी प्लांट है या कोई पेड़ है, वो अपनी मर्जी से जहाँ पर है वहाँ से कहीं और नहीं जा सकता।
ना कि उसे कोई उठा के रख सकता है। मान लो कि छोटा प्लांट है तो उठा के रख सकते हैं, बड़ा पेड़ है तो उठा कर भी नहीं रख सकते। इसलिए जो ग्रीन प्लांट है, जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, वो अपने जगह से दूसरी जगह पर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, इसलिए दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। जबकि हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपनी मर्जी से जा सकते हैं। जितने भी इंसान है या जानवर है वो अपनी मर्जी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में या रहने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं। जैसे कि हम ही लोग हैं, हम कभी एक घर में होते हैं, कभी दूसरे घर, कहीं वहाँ पे घर ले लिया, कहीं यहाँ, तो अपने शेल्टर के लिए या अपनी जो सुविधाओं के लिए हम भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इंसान या जानवर। लेकिन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते, वो एक ही जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। अगला डिफरेंस देखते हैं। इन फूड चेन, फूड चेन आप सभी जानते होंगे, यानी ऐसी चेन ऑफ, ये थोड़ा सा हिल गया है, अभी रुक जाना 2 मिनट। इन फूड चेन, यानी फूड चेन में ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स को कैसे डिफरेंशिएट करा गया है अब हम जानेंगे आगे। ऑटोट्रॉप्स, दे आर प्लेस्ड एज द प्राइमरी लेवल इन फूड चेन। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को फूड चेन में प्राइमरी लेवल पे रखा गया है, यानी फूड चेन में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर के रूप में रखा गया है। जबकि हीटोट्रॉप में दे आर प्लेस्ड इन सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल इन फूड चेन। हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को प्राइमरी लेवल पे नहीं रखा गया है फूड चेन में, उन्हें सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे रखा गया है, क्योंकि हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमर होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स नहीं होते। जबकि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर होते हैं और हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कंज्यूमर्स होते हैं। अब हम देखेंगे इसके लास्ट एग्जाम्पल। ऑटोट्रॉप्स में आते हैं ग्रीन प्लांट, एल्गी, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। हीटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं काऊ, बफेलो, टाइगर, हॉर्स और ह्यूमन यानी इंसान भी हीटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे ऑटोट्रॉप्स और हीटोट्रॉप्स के बीच में डिफरेंसेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आसानी से देख सकें।